Assalamu alaikum, dear students of class 7th, subject science. Today our topic is breathing in other animals. प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो मौजू है वो है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, यानी सांस लेना बाकी जानवरों के अंदर, यानी बाकी जानवर किस तरह सांस लेते हैं। तो बच्चों, पहले वाले लेसन के अंदर हमने इस बात को जाना था, पहले वाले क्लास के अंदर हमने इस बात को जाना था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो हमने बच्चों इंसान के मुतालिक जाना था कि इंसान किस तरीके से सांस लेता है। लेकिन बच्चों, आज का जो मौजू है वो है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, यानी सांस लेने का जो अमल है, सांस लेने का जो निज़ाम है वो बाकी जानवरों के अंदर किस तरीके का है, यानी वो किस तरह सांस लेते हैं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं आपके लेसन का पेज नंबर 133, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, और लेसन का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। 10.5। तो बच्चों, एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, जानवर जैसा कि हाथी, लायंस शेर, काउस गायें, गोट्स बकरियां, फ्रॉग्स मेंढकें, लिजार्ड्स चिपकीलियां, स्नेक्स सांप, एंड बर्ड्स और परिंदे हैव लंग्स इन दियर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बीइंग्स। बच्चों, ये यहाँ पर इसने उन जानवरों का नाम दिया है जिनके अंदर फेफड़े होते हैं, उसी तरीके से बच्चों जिस तरीके से आपने इंसानों के अंदर देखे। तो बच्चों, हमें देखना है कि ये जानवर जो हैं जिनके अंदर लंग्स हैं या नहीं हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ, और बाकी जानवर जो हैं यानी जानदार चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से सांस लेती हैं। डू दे आल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कहता है कि बच्चों क्या उनके अंदर फेफड़े हैं इसी तरीके से जिस तरीके से आपने इंसानों के अंदर देखे। लेट्स फाइंड आउट, कहता है बच्चों चलो हम इसी बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इसने एक जानवर की मिसाल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मिसाल दी है, वो है कॉकरोच। बच्चों, ये आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा, ये वाली पिक्चर है इसकी, आप देख सकते हैं, ये हमारे घरों के अंदर मौजूद होता है। तो बच्चों, इसको कॉकरोच कहा जाता है। हम जानते हैं बच्चों कि ये किस तरीके से सांस लेता है। A cockroach has small openings on the sides of its body. बच्चों, इस कॉकरोच को छोटे छोटे सुराख होते हैं, यानी इसके जिस्म के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। Other insects also have similar openings. इसी तरीके से बच्चों बाकी कीड़ों के अंदर भी छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। These openings are called spiracles. बच्चों, इन छोटे छोटे सुराखों को साइंस के अंदर स्पाइरेकल्स कहा जाता है। जैसा कि आप फिग 10.9 में भी देख सकते हैं, ये हैं बच्चों। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया। बच्चों, जो कीड़े होते हैं उनके अंदर एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, यानी हवा की नालियों का एक नेटवर्क होता है, यानी हवा की नालियां मौजूद होती हैं, कॉल्ड ट्रैकिया, जिनको ट्रैकिया कहा जाता है। ये बच्चों आप शक्ल के अंदर भी देख सकते हैं, ये दिखाए गए हैं, ये खून की हवा की नालियां, इनको ट्रैकिया कहा जाता है। तो बच्चों, फॉर गैस एक्सचेंज, ये हवा की नालियां गैस के एक्सचेंज यानी गैस तब्दील करने के लिए होती हैं। ऑक्सीजन रिच
air rushes through spiracles into the tracheal tubes. تو بچوں کیا ہوتا ہے, یہ جو ہوا کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے ہوا کی نالیاں جو جن کو ٹریکیا کہا جاتا ہے, جس کے ذریعے گیس ایکسچینج ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے بچوں, جو ہوا آکسیجن سے بھری ہوتی ہے وہ رش کرتی ہے, یعنی اندر چلی جاتی ہے تھرو سپائریکلس, انہی ہوا کی نالیوں کے ذریعے انٹو دا ٹریکیل ٹیوبس, اور ٹریکیل ٹیوبس کے اندر چلی جاتی ہے, ڈیفیوز انٹو دا باڈی, اور جسم کے اندر پھیل جاتی ہے ٹیشو کے ذریعے, اینڈ ریچز ایوری سیل آف دا باڈی, اور جسم کے ہر سیل تک پہنچ جاتی ہے. سملرلی اسی طریقے سے بچوں کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دا سیلز, جو اندر سیلوں کے اندر موجود ہوتا ہے, گوز انٹو دا ٹریکیل ٹیوبس, اور وہ جسم سے ان ٹریکیل ٹیوبس کے اندر چلا جاتا ہے, اینڈ مووز آؤٹ تھرو سپائریکلس, اور پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے سراغ جسم کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان کے ذریعے جسم سے باہر چلا جاتا ہے. These air tubes or trachea are found only in insects. اور بچوں یہاں پر یہ بات بھی جاننے کے قابل ہے کہ یہ جو ٹیوبس ہوتے ہیں, یعنی یہ جو ہوا کی نالیاں ہوتی ہیں, یہ کیڑوں کے اندر پائی جاتی ہیں, and not in any other group of animals, نہ کہ باقی جاندار چیزوں کے اندر. یعنی یہ جو ہوا کی نالیاں ہیں سپائریکلز جو ہیں یہ خالی کیڑوں کے اندر ہی پائی جاتی ہیں. تو بچوں یہاں پہ جو یہ شکل دکھائی گئی ہے کاکروچ کی, یہ ایک کیڑا ہے بچوں, تو اس کے اندر اس قسم کا سانس لینے کا نظام موجود ہوتا ہے. تو بچوں یہاں پہ ایک اور مثال اس نے دی ہے, وہ ہے ارتھ ورم کی, یعنی ارتھ ورم جس کو آپ نے دیکھا بھی ہے اور جانتے بھی ہو. You have already learned that earthworms breathe through their skin. کہتا ہے کہ بچوں آپ اس بات کو پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ جو ارتھ ورم ہے, یعنی جو زمین کے کیڑے ہیں یا کیڑا ہے, وہ جو سانس لیتا ہے وہ اپنی سکن یعنی چمڑی کے ذریعے سانس لیتا ہے. دا سکن آف این ارتھ ورم فیلز موئسٹ. تو بچوں اس کی جو چمڑی ہوتی ہے, یعنی اس کیڑے کی, زمینی کیڑے کی جو چمڑی ہوتی ہے یہ موئسٹ ہوتی ہے, یعنی یہ گیلی ہوتی ہے, اینڈ سلمی آن ٹچ. اور بچوں جب ہم اس کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں یہ سلمی ہوتی ہے, یعنی سلکی ہوتی ہے, پھسلنے والے, یعنی اس کے اوپر ہمارا ہاتھ جو ہے اس کیڑے کے اوپر وہ پھسلتا ہے. گیسز کین ایزلی پاس تھرو دیم. اور بچوں اس چمڑی کے ذریعے گیس جو ہے, جو ایئر ہے, وہ آسانی سے پاس ہو جاتا ہے, یعنی اس کے جسم کے اندر بھی چلا جاتا ہے اور جسم سے باہر بھی آتا ہے. دو frogs have a pair of lungs like human beings. اور بچوں اگر ہم مینڈک کی بات کریں یا مینڈکوں کی بات کریں تو بچوں ان کے اندر بھی ایک جوڑا ہوتا ہے پھیپھڑوں کا, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انسانوں کے اندر ایک جوڑا ہوتا ہے پھیپھڑوں کا. They can also breathe through their skin. اور بچوں ان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ جو مینڈکس ہیں یعنی جو فراگس ہیں وہ اپنی سکن یعنی اپنی چمڑی کے ذریعے بھی سانس لے سکتے ہیں, جس طرح یہ ارتھ ورم لیتا ہے, which is moist and slippery. اور بچوں وہ بھی گیلی اور یعنی نمیدار ہوتی ہے اور سلپری ہوتی ہے, یعنی جب ہم اس کے ساتھ ہاتھ لگائیں گے تو بچوں ہمیں ایسا لگے گا کہ جیسے اس کو صابن لگایا ہوا ہے, یعنی سلپی ہوگی, سلپ ہوگا ہمارا ہاتھ اس کے اوپر. تو بچوں یہ ہم نے جانا کہ کاکروچ کے اندر کس طرح کا نظام ہے سانس لینے کے لیے. پھر ہم نے بچوں ارتھ ورم یعنی زمینی کیڑے کے بارے میں جانا کہ اس کے اندر کس طریقے کا سانس لینے کا نظام موجود ہے. تو بچوں ہم اب ان جانوروں کی اور جائیں گے جو پانی کے اندر رہتے ہیں, جیسے مچھلی ہے بچوں, یہاں پہ اس کی شکل بھی دکھائی گئی ہے. بریتھنگ انڈر واٹر. تو یہ جانور کس طریقے سے سانس لیتے ہیں
ये जानवर पानी के अंदर मौजूद होते हैं। तो बच्चों हम इसके अंदर यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि ये वो जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और ये किस तरीके से सांस लेते हैं, यानी कौन सा निज़ाम इनके अंदर मौजूद है। कहता है बच्चों, कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम पानी के अंदर जिंदा रह सकते हैं और सांस ले सकते हैं। देयर आर मनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर। अगर हम देखें बच्चों, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं या जानदार चीज़ें ऐसी हैं जो पानी के अंदर रहती हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, तो बच्चों वो किस तरीके से पानी के अंदर सांस लेते हैं। You have studied in previous class that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water। कहता है बच्चों कि आपने पिछले क्लास के अंदर, पिछली जमात के अंदर इस बात को जाना है कि जो मछलियाँ होती हैं पानी के अंदर रहती हैं, उनके अंदर बच्चों गिल्स होती हैं जो उनको मदद करते हैं ऑक्सीजन इस्तेमाल करने में। और बच्चों वहाँ पर ये ऑक्सीजन जो होता है ये पानी के साथ मिला हुआ होता है, रला हुआ होता है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस, गिल्स जो हैं ये प्रोजेक्शंस हैं ऑफ द स्किन, उनकी स्किन की प्रोजेक्शंस, यानी इनको प्रोजेक्ट करती हैं ये। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। बच्चों कहता है कि ये बात आपको हैरान कन है कि गिल्स जो हैं वो किस तरीके से मदद करती हैं सांस लेने में। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। और बच्चों ये जो गिल्स होती हैं यानी ये पर जैसे उनके अंदर मौजूद होते हैं मछलियों के अंदर, तो ये ब्लड वेसल्स के साथ सप्लाइड होते हैं, यानी ये कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों के साथ ये मुंसलिक होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो जिनके अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है यानी गैसेस तब्दील होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज इस बात को जाना कि बाकी जानवर जो हैं इंसान, बनी नवा इंसान के अलावा वो किस तरीके से सांस लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं ये एक फिश की पिक्चर दी गई हुई है। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं ये हैं इनकी गिल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इन ब्लड वेसल्स के ज़रिए जो ऑक्सीजन है बच्चों वो एक्सचेंज होता है, यानी एयर एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो इस तरीके से मछली पानी के अंदर भी सांस लेती है। तो शुक्रिया बच्चों आपका।